नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक ऐसी सुखद खबर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आई है, जिसमें तालिबान सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदू और सिख जिनकी संपत्तियां पिछली सरकार के दौरान इस्लामी जगत राष्ट्र अफगानिस्तान के कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा या यूं कहें सरकार के द्वारा छीन ली गई थी, उनको वापस किया जाएगा उन अल्पसंख्यक समुदायों के। जी हां, बात कर रहे हैं सिख और हिंदू समुदाय के जो लोग थे जो काफी लंबे समय से अफगानिस्तान में रह रहे थे। बात अगर करें कि 2001 के आसपास यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख के आसपास की आबादी हुआ करती थी हिंदू और सिखों की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वहां पे अत्याचार या यूं कहें कि अल्पसंख्यकों पे हुए अत्याचारों की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मुल्क छोड़ करके भारत में आ गए। और उसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि सीएए जब से आया उसके बाद में तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक जितने जो 6 छोटे मोटे धर्मावलंबी थे उनके लिए एक नया रास्ता वर्तमान की सरकार ने खोल दिया। लेकिन बात आज के टॉपिक की इसलिए करने वाले हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क तालिबान जहां पे उसकी सरकार है, बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं, वहां पे जो हिंदुओं और सिखों की जो जमीन जब्त कर ली गई थी वहां की अतिवादी सरकार ने उसको लौटाने का फैसला ईद के मौके पे उन्होंने करके दिया है। या यूं कहें कि वहां पे इस प्रकार का एक न्यायिक आयोग गठन कर दिया गया वहां के सामाजिक न्याय मंत्री के द्वारा। और उसके बाद में जितनी जमीन वहां की जो छीनी गई थी हिंदू और सिख समुदाय के जो वहां पे अल्पसंख्यक के तौर पे वहां पे जो रह रहे थे उनको वापस कर दी जाएगी। और भारत ने करी उसकी बहुत बड़ी सराहना। क्या हो सकते हैं इसके मायने? और वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार क्यों छटपटाहट के तौर पे इस प्रकार के कुछ डिसीजंस ले रही है? क्या यूएन के अंदर उसको स्थायी सदस्य तो नहीं कह सकते, लेकिन यूएन के अंदर उसका प्रस्ताव या यूं कहें कि वहां पे उसकी बात सुनने वाला भारत जैसा कोई सदस्य देश उसकी हां में हां मिला तो नहीं देगा। जी हां, इन सभी सब्जेक्ट या ये कहे कि इन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं आज के सेशन के दौरान। खबर ये बन रही है क्या आ रही है तालिबान में भी बदलाव की बयार, और क्या वहां का जो मुल्क है या यूं कहें कि वहां की जो अतिवादी सरकार है वो भी इस प्रकार के कोई सॉफ्ट कॉर्नर डिसीजंस ले रही है। आप देख रहे हैं तालिबान ने बदले अपने तेवर और हिंदुओं और सिखों की हड़पी जमीन वापस करने वाला है तालिबान। और इसके क्या बहुत सारे जो इंपैक्ट पड़ने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो न्यूज़ेस बनी हैं, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं या यूं कहें कि प्रिंट मीडिया की जो खबरें, उसमें आप देख रहे हैं कि जहां पे रिपब्लिक भारत कहता है कि तालिबान ने बदले अपने तेवर और अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की जो जमीन जब्त की गई थी उसको लौटाने वाला है। बात ललन टॉप की भी करेंगे, द हिंदू भी कह रहा है और साथ में नव भारत टाइम्स भी ये कह रहा है कि ईद से ठीक पहले तालिबान ने हिंदुओं और सिखों के लिए जो जमीन जो पहले की वहां की अतिवादी सरकार ने जो झड़प ली थी उसको वापस करने वाला है। उसके बाद में जो भारत का जो रिएक्शन आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तालिबान लौटा रहा है हिंदुओं से छीनी जमीन, अफगानिस्तान में माहौल बदल रहा है क्या? जी हां, बात कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इस्लाम के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा वहां पे उसी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जितने जो लोग रहते हैं वहां पे अत्याचारों की घटना जो हम यदा कदा सुनते ही रहते हैं। उसकी वजह से ही है कि वहां पे धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग पहले लाखों की संख्या में जो रहा करते थे वो वर्तमान में सैकड़ों तक पहुंच गए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि लगभग अब 100 के अंदर अंदर या सैकड़ों 3 फिगर्स के अंदर ही वहां पे अल्प समुदाय के लोग वहां पे रह रहे हैं। और जब भी उनको कभी मौका मिलेगा वो भारत की तरफ कभी भी रुख अपना कर लेंगे। जी हां, आप देख रहे हैं तालिबान ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और वहां पे रह रहे हिंदू और सिखों की जमीन और संपत्ति वापस लौटाई जाएगी जो उनके द्वारा छीनी गई थी। इतना ही नहीं, तालिबान कुछ हिंदू सिख परिवारों को देश की वापसी भी तैयारी करवा रहा है। उनके कामों की निगरानी के लिए अलग से एक आयोग भी बना लिया गया है। तो अब कह सकते हैं कि इससे किस देश को सबसे ज्यादा मिर्ची लग सकती है, या यूं कहे कि कौन सा देश असहज हो सकता है। बकौल आप देख रहे हैं ऐसा जो और कोई दूसरा देश नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान ही हो सकता है। पाकिस्तान को अवश्य ही इस चीज से मिर्ची लगी होगी। लेकिन वर्तमान में 2 इस्लामी जगत के जो राष्ट्र हैं जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें, उनके बीच में जो संबंध है वो ज्यादा अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है।
और जो डोरंड रेखा जो बीच के अंदर जो है वो वर्तमान में दोनों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और दोनों ही देश उस टेरिटरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने की फिराक भी कर रहे हैं और दूसरे कुछ ऐसे अतिवादी संगठन है जो एक दूसरे की सीमाओं को लाग करके और वहां की सेनाओं को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रह गए। हालांकि पाकिस्तान के संबंध ऐसा ही एक इस्लामी मुल्क, नाम उसका ईरान, सिया जो बहुल के लोग हैं वहां पे रहते हैं, वहां पे भी इस प्रकार की जो यदा खदा खबरें आती रहती हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे देश की टेरिटरी पे मिसाइलों से भी अटैक किए हैं, तो वहां के संबंध भी ज्यादा अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। अब बात कर रहे हैं कि तालिबान ऐसा क्या करने वाला है। आप देख रहे हैं भारत के लिए क्या है इसके मायने। तालिबान सरकार के जिस प्रकार के जो डिसीजन आया उसके बाद में भारत सरकार ने इसकी भरपूर या यूं कहें सराहना करी है कि हाँ, आपके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हाल ही के कुछ वर्षों में अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा तालिबान भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में लगातार पहल करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे हिंदू और जो सिख अल्पसंख्यक है उनकी जमीन को वापस करने की दिशा के अंदर काम वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी से भारत के संदर्भ में कि सीएए क्या है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कह सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो बिल लाया गया था काफी लंबे समय से था, लेकिन सरकार उसको टाइमिंग को जो थी वो उसको बुढ़ाना चाहती थी। ये यूं कहे कि चुनाव के समय उसको ला करके उन्होंने रख दिया। उसके अंदर क्या प्रावधान थे? उसके अंदर वही प्रावधान थे कि जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दूसरे देशों में जो रहते हैं, या ये बकौलियों कहे कि 6 ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जो पाकिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, जहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको यहां पे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और 2014 दिसंबर से पहले तक जो लोग यहाँ पे आए उनसे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। वो बता देंगे कि हम किस देश से आए हैं और वहां पे हम किस प्रकार से पीड़ित थे, और यहाँ पे उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। इस प्रकार का एक नया अधिनियम अभी तो वर्तमान में भारत सरकार लेकर के उसके आई थी, जिसके बाद में अफगानिस्तान और अगर बात करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान उससे अछूते नहीं रहते, वहीं पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला था। अब देख रहे हैं मैप के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हालांकि उसकी ज्यादा हम बाउंड्री भारत के साथ में नहीं लगती, थोड़ी सी बाउंड्री यहां पे जाकर के लगती है। ये वाली आप देख रहे हैं कि ये जो पीओके का जो हिस्सा है जहां पे, और ये हमारा पूरा का पूरा जेएंडके है, तो जेएंडके के साथ में अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी सी लगती है। इसके अलावा इस्लामाबाद आ गया जो पाकिस्तान की राजधानी है, और ये काबुल इसलिए भी थोड़ा सा हम लोगों के जहन में है कि अभी थोड़ी, या यूं कहें कि जसवंत सिंह उस समय अपने विदेश मंत्री हुआ करते थे और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और यहाँ पे काबुल के अंदर एक जो है विमान, जो भारतीय विमान था जो नेपाल से उड़ा था, और उसको काबुल में हाईजैक कर लिया गया था और कुछ लोगों को वहां पे छोड़ा गया था, हमारे ही जो बंधक बनाए गए जो जितने जो यात्री थे उनको छोड़ने के बदले में। और उसके बाद में जो सरकारें वहां पे बदलती रही, और गनी सरकार आती है, उसके बाद में अब्दुल्ला सरकार आती है, और उसके बाद में 2021 के से आते तालिबान जो अपने इस प्रकार के बदलाव के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है कि वो किसी प्रकार को सरकार को मानने वाला नहीं है। दो बड़ी विश्व की शक्तियां, जिसमें रूस और अमेरिका को कहा जा सकता है, दोनों को अपने जितने भी साजो सामान से लेकर के आए थे उनसे वो 20 साल तक अमेरिका लड़ा, लेकिन पार उसकी फिर भी नहीं पड़ी। और 2021 के अंदर वो मतलब अपनी दुबा करके और वहां से भाग निकला। बात करते हैं 2001 से लेकर के 2021 तक, जब पेंटागन पे, या यूं कहें कि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार बम बरसाए गए थे, या यूं कहें कि वहां पे विमानों को हाईजैक करके और वहां पे निशाना बनाया गया था लादेन के द्वारा, या उसकी जो जितने आदिवासी संगठन थे उसके द्वारा। और उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सैन्य काफी लंबे समय तक वहां रहे, लेकिन पार फिर भी नहीं पड़ी। और एक कह सकते हैं कि अपने आप में एक छोटा सा संतोषजनक यहां से कुछ की कि हम सब तालिबान को सत्ता सौंपना चाहते हैं, और यहां से वो चल निकले। अब बात करते हैं कि उसके बाद में सारी चीजें इस प्रकार खो रखी हैं को तालिबान का वहां पे अपना शासन नजर आ रहा है। अब देख रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था 2021 के बाद में, तो जितने जो लोग वहां पे बचे हुए थे उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए पनाह अफगानिस्तान में तो बिल्कुल भी मुश्किल हो गई है, और उसकी वजह से वो वहां से निकल करके और भारत आ गए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किताब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, और इसके अंदर लिखा है कि भारत ने विशेष उड़ान से अफगानिस्तान से 104 लोगों को निकाला। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब अमेरिका वहां से निकल रहा था, उसी समय हमारे वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग रह रहे थे, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान की जो पदस्थ
वहां की जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया था, और वहां के जो कह सकते हैं कि जितने भी जो वहां के मुल्क के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी वहां से निकल गए थे। तो भारतीयों ने भी वहां पे देखा कि हमारे जो लोग हैं, आप देख रहे हैं पीछे जो गुरुद्वारे की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की जो तस्वीरें हैं, जिसके माध्यम से वहां से उनको लेकर के भी आ रहे हैं हमारे विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी, जिनको इस पिक्चर के माध्यम से आपको देख सकते हैं। तो ये इन लोगों को लेकर के वहां से आए थे। तो ये कह सकते हैं कि तालिबान के अंदर जिस प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय, या बात अल्पसंख्यक की नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि बहुल संख्या के अंदर रहने वाला इस्लाम समुदाय को मानने वाले जो लोग थे, उनकी स्थिति भी ज्यादा अच्छी तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के जिस प्रकार से अधिकार तालिबान सरकार के अंदर छीने गए, विश्व में ऐसा तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। अब सिर्फ जो है वो उनकी जो बंदिशें वो इतनी हो गई हैं कि लड़कियों को बिना स्कूल के रखा जा रहा है, चिकित्सा में वो नहीं जा सकती, किसी बड़े पद पे वो नहीं पहुंच सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसके अलावा जो जितने भी जो कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड जो कम्युनिटी हुआ करती थी, वहां पे भी तालिबान का शासन हो गया है। अब देख रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को निजी जमीन लौटाने वाला है। ये बड़ी खबर आज की बनी हुई है ईद के मौके पर, और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कितने लंबे समय से इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। और 2000 आप देख रहे हैं कि साल 2021 में तालिबान में अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज होने के बाद में वहां पे ज्यादा लोग वहां पे नहीं बचे। आप देख रहे हैं 3 दशक में हिंदुओं और सिखों की आबादी करीब 2.5 लाख से सिर्फ 150 रह गई। 2000 के आस 1920 1990 1920 समय तो पूरा का पूरा भारत एक ही हुआ करता था। 1990 के अंदर 2.5 लाख के आसपास जहां पे हिंदुओं और सिखों की आबादी हुआ करती थी, कमोबेश 2024 के अंदर 150 के आसपास वो रह गई है। अब बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर एस्लाइम की रिपोर्ट के अनुसार 1992 में अफगानिस्तान में इन समुदायों की संख्या 2,20,000 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग वहां पे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते रहे और उसके बाद में भारत का रुख करने लगे, और लगातार वो जारी भी है। और अभी कोई वहां पे जनसंख्या इतनी ज्यादा कुछ खास बची नहीं है। अफगानिस्तान से 55 सिख और हिंदू शरणार्थी दिल्ली पहुंचते हैं, और यहाँ पे वहां पे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में इसकी जो व्यवस्था करी थी वो किसने करी थी? गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के एक विशेष विमान के द्वारा इसकी व्यवस्था करी थी, और सबको इनको दिल्ली लेकर के इनको आ गया, जिसमें 38 वयस्क थे, 14 बच्चे और 3 शिशु में सवार थे, जिसमें 68 अफगान हिंदू और सिख भारत आ चुके हैं। तो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर ऐसा तो कुछ ज्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी तालिबान का यह कहा जा सकता है कि पहले की जितनी भी जो जमीन जो छीनी हुई थी उसको वापस करने वाले हैं। और अंत में आप देख रहे हैं कि भारत के लोग तो यहां पे आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो अफगानिस्तान के बासिंदे हैं और वहां पे उनको प्रॉपर अधिकार नहीं मिल पा रहे, उनके राइट्स हैं उनको डेमोलिश किया जा चुका है, और वहां उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और विश्व समुदाय तो यूं कहें कि जब से तालिबान सरकार वहां पर आई है, तो विश्व के जितने भी जो देश थे, या यूं कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उनको मान्यता नहीं दी, पड़ोसी मुल्कों से तालिबान इस प्रकार के संबंध बनाना चाह रहे हैं कि तालिबान की जो इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करने के लिए अन्य पड़ोसी देशों की तो जरूरत महसूस हमेशा ही होगी, और भारत उनका सबसे अच्छा पार्टनर भी हो सकता है। इससे पहले बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का कार्य भारत ने गनी सरकार के आसपास उन्होंने किया भी था, यह तालिबान को पहले से ही विदित है, और बहुत सारी योजनाएं वर्तमान में वहां पे संचालित भी हैं। इसीलिए तालिबान इस प्रकार की कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि तालिबान 2.0 में कितना बदला अफगानिस्तान, महिलाओं की छीनी आजादी, पाक के लिए बनी ये मुसीबत। अब पाक के लिए क्यों बनी मुसीबत? कि अफगान जिस प्रकार से जो सरकार वहां पे डेमोलिश हुई, तो बहुत सारे जो अफगानी नागरिक थे वो कहां पे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान को धीरे धीरे ये लगने लगा कि इस प्रकार की समस्या बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। उन्होंने एक मेमोरेंडम चलाया और कहा कि दिसंबर तक आप यहां से लौट जाइए। फिर अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा सारा का सारा कारोबार, या यूं कहें कि हम वहां पे इतना जल्दी जा नहीं सकते। सरकार ने फिर 31 मार्च का समय और दिया, और उसके बाद में दोनों देशों के बीच में खटास तो पहले से आई चुकी थी, और घी जो है वो डालने का काम इस मुद्दे ने और कर लिया। और उसके बाद में तेजी से स्थितियां काफी चेंज हुई, और वर्तमान में अभी 31 मार्च जो जा चुका है, वहां पे सारे जो अफगानी हैं उनको अफगानिस्तान में वापस भेज दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं ये प्रसारित होने वाली थी, और हमने आपको इस विषय के बारे में बताने का इसलिए प्रयास किया कि वर्तमान में तालिबान ने भारतीय हिंदुओं, या यूं कहें कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए अलग से ईद पर क्या सौगात दी है। तो ये था हमारा विषय। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।